नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज यह वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं, यह यूएई और उत्तरी सऊदी अरब में विगत 1 महीने से आ रही भयानक बाढ़ या यूँ कहें कि बारिश की भयावह त्रासदी पर फोकस है। अब तक इस बाढ़ के बारे में, इस वर्षा के बारे में तरह-तरह के मूल्यांकन वैश्विक स्तर पर हुए हैं। उनको देखने के बाद, उनका विश्लेषण करने के बाद जो एक मतलब निष्कर्ष हम निकाले हैं, अपनी धारणा जो बनाए हैं, वही यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आप इसे ज़रूर गंभीरता से सुनिएगा और इस बारे में आप भी सोचिएगा कि दुनिया का एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र, खाड़ी का देश यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का उत्तरी क्षेत्र आज भारी बारिश की तबाही से पूरी तरह से त्रस्त है। मतलब बाढ़ ने इतनी तबाही मचाई है कि वहां जीवन दुभर हो गया है। यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के 8 शहर तो लगभग डूब गए हैं। इनमें सबसे बुरी हालत दुबई, शारजहां और अबू धाबी की है। आप इसको रोज न्यूज़ पे देखते होंगे, तो हमारे मन में भी आया कि क्यों न इसका एक निष्कर्ष रखा जाए कि जो दर्शक हमको सुन रहे हैं उनमें फिर से इसके प्रति एक जरूर लगाव हो और देखें और ईश्वर से बिल्कुल कामना करें कि विश्व में कहीं भी इस तरह की त्रासदी ना आए। है तो मानवीय त्रासदी, मानव पे आने वाली त्रासदी है, तो ऐसी भयावह स्थिति कहीं ना आए, क्योंकि उन दोनों देशों में भारत के भी बहुत युवा रोजगार के लिए जाते हैं। लाखों लोग वहाँ होंगे, ठीक है। तो संकट केवल वहाँ के नागरिकों पर नहीं, हमारे नागरिक भी गए हैं। कोई भी मानवीय समूह, कोई भी नागरिक, सब एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो सबके प्रति सबका लगाव, हमदर्दी रहनी चाहिए। तो इसी दृष्टि से यह वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, विगत अप्रैल के प्रथम सप्ताह से ही वहाँ भारी बारिश चल रही है। अभी भी भारी बारिश चल रही है वहाँ। और वहाँ का यूएई का बहुत बड़ी इमारत, दुनिया की बड़ी इमारतों में से एक, या यूं कहें कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो बहुत बड़ी त्रासदी है। अब प्रायः अरब प्रायद्वीप, पूरा का पूरा अरब प्रायद्वीप शुष्क रहता है, वहां वर्षा बहुत कम होती है। लेकिन ऐसे शुष्क प्रदेश में, ऐसे शुष्क क्षेत्र में भारी बारिश, इतनी बारिश की मतलब निकलना घर से मुश्किल हो गया है। सरकार का आदेश है लोग घर से न निकलें, लोग घर के अंदर बंद हैं। कैसे लोग खा पी रहे होंगे सोच के एक बार बड़ा कष्ट होता है। और मानव के ऊपर आने वाली बहुत भयानक त्रासदी है। तो हमको भी लगा कि हमको एक मतलब वीडियो बनाना चाहिए और एक इसके प्रति लोगों की दृष्टि फिर से इधर की तरफ डालनी चाहिए कि हम कामना करें कि वहाँ यह त्रासदी समाप्त हो जाए। अब इसका विश्लेषण किया जा रहा है, दुनिया में विश्लेषण किया जा रहा है, तमाम निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। जो हमने अब तक सुना है, इसके बारे में जो देखा है, अब तक के जो निचोड़ आए हैं न्यूज़ में और बाकी विश्लेषण में, तो बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन 2 कारण हमको भी बड़ा सटीक लगता है। एक सबसे बड़ा कारण तो जलवायु परिवर्तन है। पूरी दुनिया इससे त्रस्त है। पर्यावरण प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेज हो रही है कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। जहां बाढ़ आनी चाहिए वहां सूखा, जहां आग नहीं लगनी चाहिए वहां आग। आप देखिए उत्तराखंड, नैनीताल के आसपास भयानक आग लगी, इसमें भयानक आग लगी है। इस संदर्भ में भी मैटर जुटाए जा रहे हैं और पर्याप्त मैटर हो गए तो हम जरूर इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले सऊदी अरब। तो सऊदी अरब, और हम ऐसे कहेंगे कि यूएई, खास करके जहां 8 शहर पूरी तरह से डूबे हुए हैं। तो 2 कारण हमको लगता है बड़े सटीक हैं। 2 कारण बैठ भी जा रहे हैं। एक तो जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, सर्वत्र ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ रहा है। जहां सूखा वहां बाढ़, जहां शुष्क रहने वाला प्रदेश वहां बाढ़, जहां बाढ़ आनी चाहिए वहां सूखा पड़ जा रहा है, ठीक है। तो सब कुछ भारत में ही आप देखिए कि जहां वर्षा कम हो रही है वहां बाढ़ आ जा रही है। राजस्थान में विगत 4-5 साल से में कई साल बाढ़ में डूब जा रहे हैं। तो सब कुछ उलट पुलट गया है और बहुत बड़े स्तर पे मौसम परिवर्तन संसार झेल रहा है। अब इसके पीछे कारण, तो सबसे बड़ा कारण तो जलवायु परिवर्तन है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। जलवायु परिवर्तन की मार उस अरब प्रायद्वीप को झेलनी पड़ रही है। लेकिन एक कारण और गिनाया जा रहा है कि वहाँ कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। यूएई, खास करके यूएई में जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, तो वहाँ की सरकार संभवतः दुनिया में पहली सरकार है जो कृत्रिम वर्षा का सहारा लेती है। 90 के दशक से बहुत पहले, 30-35 वर्ष पहले से ही वह, और भी पहले से वह एक्सपेरिमेंट करती चली आई है। और वो प्रायः ऐसा करती है कि क्योंकि पूरे अरब प्रायद्वीप में बहुत पतले मेघ लगते हैं। इतने पतले मेघ, उनसे भारी बारिश हो ही नहीं सकती है। तो उन पतले या शुष्क मेघ में
कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। केमिकल्स में सबसे खास सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के यही दो मुख्य कारक हैं। इनको जब छोड़ा जाता है तो जो पतले मेघ हैं उनमें संघनन बढ़ जाता है और उनसे वर्षा होने लगती है। तो विगत कई वर्षों से, कई दशकों से यूएई में यह प्रक्रिया चल रही है। तो कुछ विश्लेषक बता रहे हैं, विश्लेषण आ रहा है कि यह कृत्रिम वर्षा जो कराई जा रही है उसका अब तक का यह भारी प्रभाव पड़ गया है। लेकिन हमको जो लगता है कि मौसमी परिवर्तन इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि ये जो कृत्रिम वर्षा, या इसको हम क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं, क्लाउड सीडिंग यह आम अवधारणा है कृत्रिम वर्षा के लिए। और भारत में भी क्लाउड सीडिंग के बारे में कानपुर आईआईटी में बहुत भारी रिसर्च हुआ है, इसके बारे में वहाँ रिसर्च चल रहा है, रिसर्च हुआ है और एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं। तो वही क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा वहाँ कराई जाती है, तो इसको भी एक कारण बताया जा रहा है। तो अब जो भी हो, अब पूरे संसार में अगर हम नजर दौड़ाएं तो आज जो कुछ भी प्राकृतिक जो विपदा आ रही है उसके पीछे मानवीय कारण ही है। हमने पर्यावरण को इतना प्रदूषित कर दिया है कि उसका भयावह रूप अब हमारे सामने आ रहा है। अगर क्लाउड सीडिंग ही इसका कारण है, वो भी तो हमारी देन है, हम ही कर रहे हैं, हम ही प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हम क्यों ना अब हम सबसे सबक ले लें, अब तक की अपनी जितनी भी हमारी कार्य पद्धति है उसका हम एक बार मूल्यांकन करें और एक निचोड़ निकालें कि अब हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। आते आते एक निष्कर्ष पे तो पहुंचा ही जा सकता है कि प्रकृति से हम ज्यादा छेड़छाड़ ना करें, प्रकृति को प्राकृतिक अवस्था में ही रहने दें और उनसे, प्रकृति से संतुलन बनाकर हम अपना जीवन यापन करें। कितना अच्छा वह वातावरण होगा जब प्रकृति सुरक्षित रहे और हम अपनी इस सभ्यता की इस उच्च शिखर को उसके साथ तालमेल कर लें और फिर आगे का जीवन सुखमय होगा। लोग कितना सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक जीवन जिएंगे, इस तरह की त्रासदी नहीं आएगी। तो बस एक जागृति के लिए, एक कामना के लिए कि कहीं भी संसार में इस तरह की प्राकृतिक आपदा ना आए जो दुबई आज झेल रहा है, ठीक है, उसके प्रति हमारी संवेदना है। हम इस चैनल के माध्यम से भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, कहीं भी इस तरह की भयावह स्थिति न बने। और हमारे जो भी श्रोता सुन रहे होंगे तो उसके प्रति सबकी संवेदना रहनी चाहिए। हम ईश्वर से कामना करें यह त्रासदी समाप्त हो और वहाँ का जीवन आसान हो जाए, सरल हो जाए, लोग खुशहाल हो जाएं। धन्यवाद।